Good morning, students. Class 8, Chapter 3, Understanding Quadrilaterals, Exercise 3.1, page number 42. In the previous class, we have understand question number 6 of A. Now we are doing question number 6 of B. We are finding the value of x in this quadrilateral. तो चलिए, firstly we have to give a name of the particular of this quadrilateral A, B, C and D. ये हमने नेम दे दी। अब हम जानते हैं we know that the sum of interior angle of the quadrilateral is 360 degree. लेकिन आप इसमें देखिए हमको एक अननोन एंगल और दो ही एंगल दिए, तीसरा हमें मालूम होना चाहिए था, क्योंकि एक ही अननोन एंगल हम फाइंड कर सकते हैं, दो नहीं। तो आपको ये सिंबल दिख रहा है, इसका मतलब ये बताना चाहता है कि 90 डिग्री का एंगल है, राइट एंगल है। और आपको ये मालूम है कि एंगल 1 और एंगल 2 ये क्या है, लीनियर पेयर है। लीनियर पेयर मतलब एक ही लाइन पर बने हुए एंगल का सम कितना होता है बेटा, 180 डिग्री। तो अगर ये 90 डिग्री है तो ये भी कितना होगा, 90 डिग्री। कैसे पता चला, क्योंकि हमने क्या किया, एंगल 1 + 2 = मैं समझा ही देता हूं। चलिए ये एंगल 1 और ये 2 नाम दिया, वी नो एंगल 1 + एंगल 2 = 180 डिग्री। व्हाई, लीनियर पेयर एक लाइन पर बने हुए एंगल का सम 180 डिग्री होता है। ये मैंने 1 और 2 लिखा है यहाँ पर, और उसके बाद ये 1 एंगल 90 डिग्री का है, ये सिंबल बताता है। ये सिंबल जो दिया है ना बुक में, 90 डिग्री प्लस हमें 2 फाइंड करना है, = 180। अब ये 90 प्लस से इधर जाएगा तो माइनस, देन एंगल 2 = 180 माइनस 90, सो देयरफॉर एंगल 2 = 90 डिग्री। अभी हमने इस तरह से पता किया कि 90 डिग्री। अब जहां भी लीनियर पेयर होगा ना बेटा, तो हम क्या करते हैं, जो दिया गया एंगल है उसको 180 में से माइनस कर दो, जो भी दिया हुआ एंगल है, तो अगला एंगल हमें पता लग जाता है लीनियर एंगल, क्योंकि लीनियर एंगल में सम ऑफ टू एंगल इज 180 डिग्री। और इनको क्या कहते हैं, इनको नेम होता है सप्लीमेंट्री एंगल। चलिए अब इन क्वाड्रिलेटरल ABCD, as we know that the sum of interior angle is 360 degree, means angle A plus angle B plus angle C plus angle D is equal to 360 degree. Now see, angle A is equal to x, angle x लिख सकते हैं, plus B is equal to 90 degree, जो भी हमने फाइंड किया है, this is equal to angle B as angle 2, and plus angle C we have given the value 60 degree, plus angle D we have given 70 degree is equal to 360 degree. Now 90 plus 60 150 plus 70 220, then angle x plus 220 degree is equal to 360 degree. 220 प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, इक्वेशन हम कर चुके हैं। then angle x is equal to 360 degree minus 220 degree, so angle x is equal to 0 minus 0 is 0, 6 minus 2 is 4, 3 minus 2 is 1, 140 degree is the angle of x। यह नोड एंगल हमने फाइंड कर लिया, राइट। नाउ इसी 6 का अब हम सी देखेंगे, क्वेश्चन नंबर सी। तो पहले हमको डायग्राम बनाना पड़ेगा बेटे, देखिएगा डायग्राम सी में। देखिएगा वी हैव गिवन ए लाइन सीक्वेंस लाइक दैट, और उसके बाद हमें डायग्राम इस तरह से दिया गया है, इन दैट मैनर, एंड वी कीप वन साइड हियर एंड वन साइड। इसके बाद उसने समझाया आपको कि these two angles are equal। ये सिंबल ये बताता है कि ये दोनों एंगल इक्वल है, और ये जो वर्टिकल एंगल है आपका 30 डिग्री, एंड these two angles are x अननोन एंगल है, और रिमेनिंग एंगल 70 and 60। This one is 70 degree and this one is 60 degree, correct? यही है ना बुक में।
1960। ओके, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट वी हैव टू गिव द नेम ऑफ दिस डायग्राम ए बी सी डी ई। सो व्हाट इज दिस? दिस इज द पेंटागन। ये डायग्राम कौन सा हुआ? पेंटागन। और पेंटागन के इंटीरियर एंगल का सम का फार्मूला कल मैंने बताया था आपको इसके पहले वाली क्लास में। वो फार्मूला यहाँ हम लगाएंगे, लेकिन पहले आप समझ लीजिए ये दोनों लीनियर पेयर है तो इनका सम 180 डिग्री है। 180 में से 70 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा बेटे? 110। इस तरह ये एंगल आ गया आपका 110। इन दोनों का सम 180 हो गया। अब 180 में से 60 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा बेटा? 120। तो ये एंगल आ गया आपका 120। आ गया समझ में? ये लीनियर पेयर जैसे हमने यहाँ पर किया था, ठीक? ये इंटीरियर एंगल आ गया। अब वी हैव गिवन पेंटागन ए बी सी डी ई। वी नो, और ये दोनों एंगल इक्वल हैं। वी नो द सम ऑफ interior angles of a pentagon. Pentagon means 5 side has, देखिए क्या होगा? एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी प्लस एंगल ई। पेंटागन के इंटीरियर एंगल का सम का फार्मूला मैंने कल आपको बताया था, याद है? 100 सॉरी n माइनस क्या लिखा था हमने कल? बताइए आप, मैंने फार्मूला बताया था आपको। n माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 180, n माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 180। अब हमारे पास कितनी साइड है? 5। 5 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 180, that means 5 minus 2 is 3. 3 multiplied by 180 is equal to 18 3 जा 54, 540। तो ये सम आया 540। पेंटागन का 5 साइड होती है ना, इस तरह जितनी साइड होती है ये फार्मूला इंटीरियर एंगल का सम का फार्मूला का हमने डिस्कशन क्या था इसका। नाउ वी हैव टू कीप द वैल्यू। एंगल ए इज 30 डिग्री प्लस एंगल बी इज x प्लस एंगल सी इज 110। कैसे पता लगाया 110? लीनियर पेयर। 180 में से 70 माइनस किया 110 प्लस एंगल डी इज 120। कैसे पता लगा 120? 180 माइनस 60 इज इक्वल टू 120 प्लस एंगल ई इज आल्सो x इज इक्वल टू 540। नाउ सी x plus x 2x, this one x and plus x is 2x plus 30 plus 110 140, 140 plus 120 260 is equal to 500. This is here is plus, it will go there in minus, then 2x will be same here and 540 minus 260. 2x is equal to 0 minus 0 is 0, 14 minus 6 is 8 and 4 minus 2 is 2. 280 is remaining. Now 2 multiply with the divide. Then x is equal to 280 divided by 2. 2 1 are 2, 2 1 are 2, 2 4s are 8, 2 0s are 0 is equal to 140. So x is equal to 140. We have to write x is equal to 140 means angle B is equal to angle E is equal to 140 degree. एंगल B और एंगल E की वैल्यू जो थी x की इक्वल थी वो आ गई आपको 140 डिग्री। यू अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? इस तरह आपको क्वेश्चन करना थे। अब आप देखिए इसका D, क्वेश्चन नंबर 6 का D। मैंने सभी क्वेश्चन इसलिए बताया बेटा कि these are very important क्वेश्चन और ये फिर काफी में आपको नोट करना है। समझ में आ रहा ना? बहुत सिंपल और बहुत बढ़िया क्वेश्चन, करने में मजा आता है ऐसे क्वेश्चन। है कुछ नहीं, केवल फार्मूला लगाना है आपको, क्वेश्चन करना और डायग्राम आपको व्यवस्थित ठीक से बनाना है। डायग्राम में हमने नाम दिए हैं, आपको नाम इस क्रम में देना ही है ताकि हमको सॉल्यूशन करने में इजी रहे।
अब आपको ये फार्मूला याद रखना है, -2 मल्टीप्लाई बाय 180। ये क्या है? सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगॉन। पॉलीगॉन क्यों कहा मैंने? क्योंकि वो 6 साइड होगी तो हेक्सागन होगा, 5 साइड होगी तो पेंटागन होगा, इसलिए आपको याद रखना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 का डी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का डी, पहले हम डायग्राम बना ले डी। देखिए इसमें 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 साइड है। मतलब ये जो दिया है डायग्राम, ये इसमें 5 साइड दी है। और इसमें एक और चीज का आपको ध्यान रखना है बेटा, ये एक रेगुलर पेंटागन। क्यों? क्योंकि ये सिंबल आपको जो बता रहा है ना, ये सिंबल अभी हमने रेगुलर शब्द का यूज किया था, क्वेश्चन किया था ना, तो ये सिंबल बता रहा है कि सभी साइड इसकी इक्वल है। ए बी सी डी ई, दिस इज अ रेगुलर पेंटागन। वी हैव गिवन A B C D E is a regular pentagon. Regular pentagon. Pentagon means which has 5 sides. Understand? अब अगर इसकी सभी साइड इक्वल है तो सभी एंगल भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। ये बात याद रखिएगा, अगर सभी साइड इक्वल होगी तो एंगल भी इक्वल होंगे। सुनो, अभी हमने 5 साइड में पता किया था कि द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ ए पेंटागन इज 500। कितना लिखा था हमने? 40, राइट? देन वी नो in a pentagon means 5 sides. Angle A plus angle B plus angle C plus angle D plus angle E is equal to 540 degree. Then angle A is x, B is also x, C is also x, D is also x plus E is also x is equal to 540 degree. X plus x 2x plus x 3x plus x 4x plus x 5x, so it is 5x is equal to 540. इसमें हमने कोफिशिएंट प्लस किया है बेटा, 1 plus 1 2 plus 1 3 plus 1 4 plus 1 5, कोफिशिएंट सेट हो गए। अगर ये मल्टीप्लाई में होते सभी x, x into x into x into x, तो x is to the power 5 हो जाता, क्योंकि मल्टीप्लाई में बेस से होने पर पावर प्लस होती है, याद रखिएगा। 5 here multiply it will go there and divide, then x is equal to 540 divided by 5. now see 5 on the 5 divide नहीं हो सकता, 0 and 5 8 जा 40। इस तरह x is equal to 108। आप ध्यान से देख लीजिएगा, अगर कैंसिल समझ नहीं आया तो आप डिवाइड करके देखिए। and we have angle A is equal to angle B is equal to angle C is equal to angle D is equal to angle E। ये सभी एंगल हमारे इक्वल थे B तक, और किसके इक्वल थे? x, और x की वैल्यू कितनी? 108 मींस ये सभी एंगल की वैल्यू हमारी 108 है, अलग अलग की जरूरत है। आया समझ में? एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 7। फाइंड x plus y plus z। देखिए अब आपको एक ट्रायंगल दिया हुआ है, उसमें एक्सट्रीम एंगल बनाएंगे। फर्स्ट दिस लाइन वी हैव गिवन लाइक दैट, सेकंड अनदर लाइन इज गिवन लाइक दैट, एंड थर्ड line we have given in that manner, okay, and we have given some measurement of the angle. It is the question number 7 of first means A, C. This is 90 degree and here we have given x. This is 30 degree, here we have given Z, and this is Y, okay। अब आपको इसमें फाइंड करना है x plus y plus z, फाइंड करना है x plus y plus z। चलिए पहले तो मैं आपके जनरल नॉलेज की एक बात बता देता हूँ। ओवरऑल अगर मैं ऐसे कोई पूछे x plus y plus z
तो मैं कह सकता हूँ 360 डिग्री, क्योंकि किसी भी पॉलीगॉन के, चाहे वो ट्राइंगल हो, क्वाड्रिलेटरल हो, पेंटागन हो, हेक्सागन हो, ऑक्टागन हो, ऑक्टागन हो, डेकागन हो, मेनागन हो और एंगल हो, किसी भी पॉलीगॉन के एक्सटीरियर एंगल का सम ऑलवेज एंड ऑलवेज 360 डिग्री ही होगा और होता है। केवल इंटीरियर एंगल का मेजरमेंट बनता है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल। अगर ट्राइंगल है तो ट्राइंगल के तीनों इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होगा। पेंटागन है तो पेंटागन के सभी 5 इंटीरियर एंगल का सम 540 होगा। क्वाड्रिलेटरल है तो क्वाड्रिलेटरल के सभी इंटीरियर एंगल का सम 360 डिग्री होगा। लेकिन एक्सटीरियर एंगल में अगर हम बात करें तो सभी के एक्सटीरियर एंगल का सम ऑलवेज 360 डिग्री ही होगा। ये मैंने आपको नॉलेज इस बात बता दी। अब हम अभी इसको फाइंड करके देखेंगे, प्रूव कर लेंगे, देख लेंगे इसका। चलिए लीनियर वेव पेयर वाला फार्मूला बताता हूं मैं। अभी आपको मालूम है अगर ये 90 डिग्री एंगल है तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? 90 डिग्री। वी नो angle x plus 90 is equal to 180 degree. Why this? Linear pair. क्यों है ऐसा? Linear pair. आया समझ में? So therefore x is equal to 180 minus 90. ये 90 प्लस से लगा है. Then x is equal to 90. आ गया समझ में? अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा. Similarly आपको ये पता लगना पड़ेगा z is equal to क्या होगा बताइए? 180 minus 30. z की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करना है? 180 minus 30 तो कितना आया? 180 में से 30 माइनस किया तो 150. दिस इज द z, ये z की वैल्यू। अब हमको y की वैल्यू हम फाइंड नहीं कर सकते क्योंकि वी हैव नो दिस इंटीरियर एंगल। तो किसी ट्रायंगल के दो एंगल का सम मालूम है तो हम थर्ड इंटीरियर एंगल फाइंड कर सकते हैं। इसको मैंने नाम दे दिया, मान लीजिए इसको नाम दे दिया हमने r। क्या नाम दे दिया? r। तो हम जानते हैं वी नो in a triangle के तीनों इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है। मींस एंगल r plus 90 plus 30 is equal to 180 degree. So therefore angle r will be 180 minus 90 plus 30 120 इधर आया। Then angle r is equal to कितना आ गया बेटा? एंगल r is equal to 40 डिग्री, नहीं 60 डिग्री है ना। एंगल r is 60 डिग्री। अब जब हमारे पास एंगल r कितना है? 60 डिग्री, दिस इज 60 डिग्री, तो एंगल y कितना होगा? So therefore y is equal to लीनियर पेयर से 180 minus 60 का ऐसे क्या हमने लीनियर पेयर। Then y is equal to 180 minus 60 is 120 डिग्री। अब आपके पास x की वैल्यू आ गई, z की वैल्यू आ गई, 150 किसकी वैल्यू है? z की। z is equal to 150। तो x आ गया, y आ गया, z आ गया। So therefore x plus y plus z, then x is equal to 90 degree plus y is equal to 120 degree plus z is equal to 150 degree. Then देखिए 0 plus 0 plus 0 is 0, 5 plus 2 7, 7 plus 9 16 का 6, carry 1, 1 plus 1 2 plus 1 3, 360 degree is आंसर। ये हमने बता दिया कि x plus y plus z is equal to किसका आया? 360। x plus y plus z is equal to 360 means what? The sum of exterior angle of any quadrilateral, any polygon is 360 degree. We cannot prove it. Okay? And you have to note all this sum in your fair copy, and you should do on the basis of this question number B of 7th. You have to do, and all this sum you have to note in your fair copy. In the next class, we will start 3.2. Okay, thank you very much.